आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम आपके वचन का आदर करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि लोगों का जीवन सचमुच अपने वचन की शक्ति से बदल रहे हैं। आज हर एक के हृदय द्वार खोल दें, हम व्याकुलता को दूर रखें और हमें बदलें, यीशु के नाम पर, आमीन। मैं एक श्रृंखला इस सप्ताह के अंत में कर रही हूं जिसे मैं आमतौर पर करना पसंद करती हूं। मैं एक विषय चुनूंगी और उस पर 4 सज होंगे उसके, और मैं 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से उस पर चर्चा करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी उस पर बने रहना पड़ता है उसे सही मायनों में समझने के लिए। ऐसे अवसर भी आएंगे जब मैं आपको 4 अलग अलग विषय पढ़ाऊंगी जो मेरे लिए दुर्लभ है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं चीजों की तह तक जाना चाहती हूं। तो हम इस सप्ताह के अंत में टकराव की बात करेंगे। ज्यादातर लोग टकराव पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को टकराव से डर लगता है और जिन्हें पसंद नहीं वो अक्सर बहाना बनाते हैं उसे न करने और कहने का, मेरे लिए टकराव मुश्किल है। खैर, जिसने भी ये कहा है उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिस पर वो बड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि कुछ कठिन है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें से अपने आप बाहर आ जाएंगे। लोगों का सामना करने में मुझे कोई समस्या नहीं होती। सच तो यह है कि सामना करने में मुझे उत्साह महसूस होता है, परंतु अभी भी मुझे सीखना है कि कैसे डर का सामना किया जाए, परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। और मेरे जीवन में कुछ परिस्थितियां थी जिसने यीशु से सामना किया और मेरे लिए खड़े रहे। मुझे सीखना था शैतान से सामना करना। हर बार एक समय में परमेश्वर ने शैतान से भिड़ने के लिए और उसे मुझ पर कब्जा न करने देने के लिए, और जानते एक ईसाई होने के नाते हमें बहुत कुछ सीखना है और मैंने कभी सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि कभी कभार आप थोड़े सुस्त हो जाते हैं और आपको पुनर्रचना पाठ्यक्रम करना चाहिए। क्या कोई आमीन कहेगा यहाँ पर? तो आज रात हम लोग एक संदेश देंगे जिसका नाम है, उस संदेश का नाम है अब भागना बंद करो। अब भागना बंद करो, आप भागना बंद करो उन चीजों से और उनका सामना करो। लोग उन सब चीजों से बचने लगते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं या भागने लगते हैं। वो नई चीजों से भागते हैं, अपने अतीत से। उन्हें जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। हमारे समाज में जो हो रहा है वो इतना घृणित है, वो केवल इसलिए कि हम जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करते। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हमें जरूरत है परमेश्वर के प्रति भर और श्रद्धा युक्त आदर की। लोग भूल गए हैं परमेश्वर से डरना। परमेश्वर हैं। वो केवल आपका मित्र नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं। और बाइबल एक सिद्धांत हमें अच्छी तरह सिखाती है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप आत्मा को बोते हैं तो आपको आत्मा से जीवनानंद मिलता है। यदि आप शरीर बोते हो तो उससे आपको मिलेगा क्षय, सड़न और विनाश। परमेश्वर के पास हमारे जीने का एक तरीका है। वो उन्हें आत्माएं कहते हैं, सुझाव नहीं। वो कहते हैं मैं तब करता हूं जीवन और मृत्यु, जीवन चुनो ताकि आपके पूर्वज जीवित रह सके। हम परमेश्वर के भागीदार हैं। हम दोनों का एक एक भाग है। यदि हम अपना भाग नहीं करते तो हम उस भाग का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। परमेश्वर के साथ संबंध की अच्छी बात यह है कि भले ही वो हमें एक भाग करने को देता है तो उसे करने की शक्ति देता है, इसलिए वहां वास्तव में कोई बहाना नहीं। हमें जिम्मेदार होना है। इतने सारे लोग जिम्मेदार नहीं हैं। वे निर्माण के कर्जों में पहाड़ बना रहे हैं और उसके बाद वे पूरे के पूरे कर्जे में डूब जाते हैं, तो अपने को दिवालिया घोषित कर देते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। ये लोगों के लिए नहीं है, ये कारोबार के लिए है। और मैं किसी की निंदा करने का प्रयास नहीं कर रही हूं। मेरे जीवन में एक समय था जब मैंने अपने आप को एक मुसीबत में फंसा लिया, अपने जीवन के आगे आने वाली कुछ चीजों के आगे, क्योंकि मुझे लगा मुझे कोई नहीं चाहता और वो सभी तरह के कर्जे छोड़ भाग गया और मुझे अकेला छोड़ गया। वे मुझे उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए अभी भी बाध्य कर रहे हैं। ऐसा समय भी आता है जब लगता है कोई विकल्प नहीं बचा,
लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोग करते हैं जिनका वास्तव में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आज आम बात बन चुकी है और हमें इस तरह रहना बंद कर देना चाहिए। हमें जिम्मेदार होना चाहिए, हमें जिम्मेदार होना चाहिए और वही करना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। कोई कुछ कहेगा भी सिवाय एक नए बछड़े की तरह घूरने के। आपको शायद ये पसंद नहीं और मुझे लगता है ये सूट नहीं करता यहाँ बैठे रहे को, मेरा मतलब तिरस्कार करना नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने कहा आशा है परमेश्वर यहाँ ऐसे लोगों को भेजेगा जो पिछले 15 या 20 वर्ष से ईसाई हैं और अभी भी डायपर पर हैं, क्योंकि आज मुझे बंधन मुक्त होना है। आमीन। और एकमात्र रास्ता यह है कि आपके पास अर्थपूर्ण वचन है। मैं एक मिठाई उपदेशक नहीं हूं, जैसा कि आप जानते हैं। परमेश्वर किसी न किसी को भेजेंगे आपके घावों पर मरहम लगाने के लिए, पर मैं आज रात आप पर थोड़ा कोड़ा बरसाऊंगी। आमीन। लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, लोग कठिनाइयों से भागते हैं, वे मुश्किलों से भागते हैं, वे मुश्किल जगहों से भागते हैं, वे अपने अपराधों से भागते हैं, वे अपने आप से भागते हैं, वे अपने सच से भागते हैं, वे सारा जीवन भागते रहते हैं। कल सुबह मैं आपको सिखाऊंगी 6 विशिष्ट व्यवहारिक तरीके क्यों हम चीजों से भागते हैं। चीजों से भागने का मतलब शारीरिक तौर पर भागने से बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक तौर पर भागते हैं उन चीजों को छोड़कर जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वे सामना करें, काम पूरा करें। पर यहाँ बहुत 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 सारे तरीके हैं जिनसे हम बचते हैं। मैं सामना करने वालों का बनना चाहती हूँ जो कहीं से भी दौड़ लगा सके। परमेश्वर नहीं चाहते हम डरें, वो हमें निर्भीक और साहसी देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जानें कि जो भी हमारे रास्ते में आता है उसे संभाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। मेरा मतलब एक शास्त्र वचन यूहन्ना 1:4 पूरी तरह मुझ में आग भर देता है। हमने पहले ही ईसाई विरोधी एजेंटों को हराया है क्योंकि महान वो हैं जो मुझ में है और वो संसार से बड़ा है, बहुत बड़ा। हमें शैतान से लड़ना नहीं है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है कि वो क्या है और हम क्या है। हमें थोड़ा ज्यादा मुकाबला करना होगा और कहना होगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, इसके बजाय बस जाओ, खैर मैं शैतान को शुभकामना दूंगी, मैं बताऊंगी दीदी शैतान मेरी पीठ पर है, मैं आक्रमण के अंतर्गत हूं। मसीह के शरीर के जरिए हमने पूरा एक काल आक्रमण के अंतर्गत बिताया है। हम आक्रमण के अंतर्गत हैं, आक्रमण के अंतर्गत। और परमेश्वर ने मुझसे एक दिन कहा यदि हम आक्रमण पर रहना चाहते हैं तो आप आक्रमण के अंतर्गत हर समय नहीं रहोगे। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं किसी को भी निर्विरोध अपना जीवन जीतने नहीं दे सकता। मैं मुखिया हूं, पूंछ नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मैं डर में नहीं जीऊंगा, मैं चीजों से भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो चाहूं कर सकता हूं मसीह के माध्यम से जो मुझ में शक्ति भरता है, शक्ति भरता है। आप जो करना चाहे कर सकते हैं। डेव और मैंने अपने आप को क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज में डुबो दिया था और हमने फैसला कर लिया था कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस तरह से रहें और हमने उन चीजों को फाड़ दिया। और 1 या 2 साल के लिए हम लोग बहुत 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 मुश्किल से रहे और कुछ भी नहीं खरीदा। जब आप एक चीज की अति करते हैं तो आप उसे एक ही तरीके से सही कर सकते हैं कि दूसरी तरफ अति करें। हमने बहुत ज्यादा खर्च किया था। जब आज क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं और ऐसी चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनका भुगतान करने के लिए धन नहीं होता। क्रेडिट कार्ड रखना गलत नहीं, मैं इस्तेमाल करती हूं। मैं उन्हें कल की समृद्धि के लिए आज उपयुक्त नहीं करती। कल आने पर आपके पास धन नहीं होता और आपको अगले ही महीने कर्ज लेना पड़ता है और अगले वर्ष और अगले महीने और अगले वर्ष। खैर, हमने भी दूसरों की तरह यही सोचकर किया कि हमें सब कुछ अभी का अभी चाहिए, जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर सके। और चूंकि हमने ज्यादा खर्च कर दिया था तो हमें यहां आना पड़ा और 1 वर्ष या 2 वर्ष तक हमने कुछ भी नहीं खरीदा और यही उपयुक्त भी था। आप में से कुछ के लिए भी यही उपयुक्त है। खैर, इसमें इतना मजा है कि उसे बयान करना बहुत मुश्किल है। बाप रे, मुझे नहीं पता
पादरी, मैं इसे 30 मिनट में आप पर फेंक कर बैठ सकती हूं। देखा, हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए। मैंने अपने आप को बेकार ही बखेड़ में फंसा लिया और कोई कारण भी नहीं था मेरे लिए कि उनसे बाहर न निकल सकूं। हम परमेश्वर से एक चमत्कार की आशा करते हैं, अपनी की हुई सारी चीजों को भुलाकर, और परमेश्वर हमेशा की तरह आपको देता नहीं रह सकता। कभी कभार ऐसा होता है, पर ज्यादातर समय वो आपको चलने को मजबूर कर देता है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी सबक नहीं सीख सकते और फिर से उसी बेकार के बखेड़े में फंसे रह जाएंगे हर बार की तरह। तो हमें दौड़ना बंद करना है। चलो देखें बाइबल में उन लोगों के साथ क्या हुआ था जो भागे। प्रेरितों के काम 7:20। परमेश्वर ने यह संदेश मुझे वापस 90 के दशक में दिया और मैं उसे पुनः कुछ वर्षों में सिखाती हूं। फिर से कुछ वर्ष हो गए हैं इसका उपदेश दिए और आज रात इसे फिर से सुनाने के लिए उत्सुक हूं। मैं हमेशा लोगों को बताती हूं यदि आपको इसकी जरूरत नहीं तो भी मैं आपको सिखाऊंगी। प्रेरितों के काम 7:20। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके उसे पाला। एक दुष्ट राजा ने राजाज्ञा जारी की कि सभी पुरुष बच्चों को शिशु अवस्था में ही मार दिया जाए और मूसा के माता पिता ने उसे छुपा दिया। परमेश्वर ने मूसा की नियति तय कर रखी थी। तो मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं ताकि उनकी मदद और परवाह कर सकूं। मूसा अच्छे दिल वाला था, वो लोगों की मदद करना चाहता था। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए जाने का बदला लिया। अब मैं यहां रुककर यह कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसने उस काम को अपने हाथों में ले लिया। वो लोगों की मदद करना चाहता था, वो सताए हुए लोगों का बचाव करना चाहता था, पर उसने परमेश्वर के तरीके और समय की प्रतीक्षा नहीं की। परमेश्वर का बुलावा आया पर उसे अपने जीवन में पहले टूटन का अनुभव करना था। यदि टूटन क्या है समझ नहीं आता तो जरूर सीखें। टूटन एक बदसूरत भयावह वचन नहीं है। सही स्थानों में टूटन सबसे सुंदर बात है जो आपके साथ हो सकती है। आमीन। 5 लोगों की समझ में आया ये वचन। मुझे और वाहवाही मिलेगी यदि चमत्कार का प्रचार करूं, पर आप पर एक एहसान करती हूं और मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रही हूं जो अपने जीवन में 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अब से लेकर मुसीबतें टूटने तक। आमीन। धन्यवाद। आयत 25, इससे मुझे प्रेम है। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उसका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने नहीं समझा। मुझे जब परमेश्वर का बुलावा आया सन 1976 में, जो मैं कर रही हूं वो करने का, मुझे लगा इससे लोग खुश होंगे और मुझे उत्साहित करेंगे। मैं चाहती थी कि वो मुझे समझे। परमेश्वर का बुलावा उनकी मदद के लिए था। समस्या ये थी कि वो मेरी मदद नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं चाहते थे। मैं सच कह रही हूं, वो मेरी मदद कभी भी नहीं चाहते थे। वो मेरे लिए खुश नहीं थे। ना ही वो समझे और ना मुझे आघात लगा बहुत 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 बड़ा। परंतु आज यहां खड़े होकर बता सकती हूं वो सबसे अच्छी चीजों में से एक थी। सब कुछ अच्छे लगे इसके लिए परमेश्वर होना जरूरी नहीं। मैंने कहा सब कुछ अच्छा लगे इसके लिए परमेश्वर बनने की जरूरत नहीं। हम सब पुनरुत्थान चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शुक्रवार रविवार से पहले आता है। इसका मतलब सूली के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं। खैर, मेरी प्रतिष्ठा सूली पुनः सूली पर चढ़ी गई। अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए यीशु के साथ उसी क्रूस पर चढ़ी और मुझे
मरना पड़ा दूसरों की परवाह करते हुए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह अंतड़िया खींचने जैसा था, परंतु हमें पता ही नहीं चलता कि स्वतंत्रता क्या चीज होती है जब तक जीवन के उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां हमें किसी को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने सुना मैंने क्या कहा? हमें पता नहीं चलता स्वतंत्रता क्या है जब तक जीवन के उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां हमें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी आप स्वतंत्र होते हैं। जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, आप वही करते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि परमेश्वर चाहते हैं करने के लिए। आमीन। आयत 26, दूसरे दिन जब वो आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाइयों एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया, तुम्हें किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? ये बात सुनकर मूसा भागा। इसका मतलब वो भाग गया और मिधान देश में परदेसी होकर रहने लगा, जो एकदम निर्जन प्रदेश था। इसका मतलब वो एत पासों से दूर भागा और रेगिस्तान में करीब 300 मील दूर यहां रहने लगा जहां कुछ भी नहीं है। अब वहां नहीं, उसने एक स्त्री को पाया, शादी कर ली और दो बच्चे हुए, दोनों के दोनों बेटे, और वो वहां 40 वर्ष रहा। बाइबल इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती कि उन 40 वर्षों में वहां क्या घटा, क्योंकि परमेश्वर जब हमसे कोई चीज उत्पन्न कर रहा होता है वो बेहद व्यक्तिगत और बखेड़े वाला मामला हो जाता है जब परमेश्वर कुछ उत्पन्न कर रहा होता है। आमीन। परंतु फिर भी 40 वर्ष बीत जाने के बाद बाइबल कहती है सबसे अधिक विनम्र और प्रफुल्लित करने वाला मनुष्य था पृथ्वी के धरातल पर। और इससे भी मजे की बात यह है कि मूसा ने पुस्तक लिखी, पर कहां लिखी? तो अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि आप कैसे विनम्र और नम्र हो सकते हैं और कह सकते हैं कि आप विनम्र और नम्र है। उस बिंदु पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, वही करने को कहा जो वो 40 वर्ष पहले करता था, और अब वो उसे नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने सचमुच उसे जाने को मजबूर किया था। परंतु मैं चाहती हूं कि आप वो देखें जो बिल्कुल दीवानगी है। आयत 30, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिए, और जब मूसा ने उसे देखा तो उस दृश्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उसे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अब ये देखिए, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। अब ये रहा मेरा संदेश और मैं इसे फिर से साबित कर रही हूं, जिससे भी तुम भागो मुझे परवाह नहीं तुम कितने साल छुपते हो, जल्दी या बाद में आपको वापस जाना ही होगा और सामना करना होगा उस चीज, उस सौदे, उस मुद्दे, उस बखेड़े से जो पीछे छूटा है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वो हमेशा ऐसी चीज होगी जो भविष्य में नुकसान पहुंचाएगी, आपको बिगाड़ेगी, पीड़ा पहुंचाएगी, ऐसा कुछ जो शैतान आपके विरुद्ध कर सकता है। परमेश्वर चाहते हैं हम दोनों का सामना करें और उनसे बाहर निकलें। परमेश्वर कभी भी मिस्र से भागने को नहीं कहते, वो खुद भागा
और बियाबान काफी कुछ सीखा। इसे 40 वर्ष लग गए, पर कौन कहता है कि वो इससे अधिक तेजी से न सीखता यदि वो मिस्र में रहता। परमेश्वर का बुलावा भागने के लिए नहीं है। नहीं जानती कि आपने देखा या नहीं, पर बाइबल में परमेश्वर हमें वचन देते हैं, पर वो हमारे सामने की ओर के लिए है, वहां पीठ के लिए कोई वचन नहीं। क्योंकि परमेश्वर आप किसी चीज से भागेंगे इसकी अपेक्षा नहीं करता। उसे नहीं लगता कि उसे आपकी पीठ का बचाव करना चाहिए। उसने सामने के लिए आपको सब कुछ दिया है, सच्चाई की बेल्ट, धर्म का वृक्ष और शांति की जूती, तलवार, विश्वास की ढाल। और वो चाहता है कि आप परमेश्वर की सेना में एक सैनिक की तरह जाएं और कहें, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। हमें नन्हे चरवाहे दाऊद की तरह होना चाहिए जब किसी गौलियत के साथ लड़ता है। इसने दाऊद को शर्मिंदा कर दिया और इजरायली सेना कायरता दिखा रही थी इस विशाल दैत्य के सामने। और उसने गोलियत से कहा, परमेश्वर की सेनाओं की अवहेलना करने वाले तुम कौन हो? वो जानता था पर परमेश्वर उसके साथ था। और वो एक गुलेल और 5 पत्थरों के साथ बाहर आया और उस दैत्य को मार डाला। परंतु मुझे वो बहुत पसंद है जो बाइबल कहती है। गोलियत दाऊद को बुरा भला कहता था और दाऊद सिर्फ प्रभु के बारे में बतियाता। तुम मेरे पास आए थे एक तलवार, एक बर्छी, एक भाले के साथ, और मैं आया प्रभु के नाम के साथ। और आज मैं तुम्हारा सिर काट रहा हूं और तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर चील कौओं को खिलाने वाला हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम के साथ आया हूं। और वो था ये छोटा स्वस्थ चरवाहा बालक, जरा भी उम्र दराज नहीं, किशोर अवस्था से थोड़ा ही कम, परंतु परमेश्वर को जानता था। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें चीजों से भागना नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हम वस्तुओं का सामना कर सकते हैं और हम वस्तुओं को जीत सकते हैं। और बाइबल कहती है, दाऊद ने गोलियत को देखा और लड़ाई रेखा की ओर तेजी से दौड़ा। वो भागा नहीं था, वो तेजी से लड़ाई की ओर दौड़ा था। कभी कभी हम वस्तुओं की मौत सोचते हैं। हम गोलियत की ओर इतनी देर तक देखते हैं कि बोलती बंद हो जाती है। जब हम भागते हैं हमें सीखने की जरूरत होती है अपनी आत्मा से बाहर कैसे जिए। जानो परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है, बस उससे ही करो। आमीन। वो किस लिए भाग रहा था? खैर, वो भागा जा रहा था गलत समझे जाने से। कोई ऐसा नहीं चाहता। हम चाहते हैं हमें समझा जाए। खास तौर से स्त्रियां ऐसा ही चाहती हैं, और विशेष तौर से महीने के उन खास दिनों में जब वो अजीब से होते हैं। वो चाहती है उन्हें समझा जाए, और इस धरा पर कोई ऐसा इंसान नहीं। परंतु मैंने अपने पति से कहा है, मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे समझ दो या नहीं, बस मुझे बता दो। यही वो समय है जब आप गप हाँक सकते हो, मेरे गले में बाहें डालो और कहो, हनी मैं समझता हूं। ये तुम्हें अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि समझता है। यदि वे नहीं लगता तब भी, तो क्या आपको बेहतर महसूस नहीं होता जब कोई कहे मैं समझता हूं, मैं समझता हूं? खैर, मूसा ने ऐसा सोचा था, वो लोग समझ रहे थे, लेकिन नहीं समझा। उन लोगों ने नकारने के बाद जिनकी वो मदद करना चाहता था वो भाग गया। वो उनका नेतृत्व करना चाहता था, वो अधिकारियों का टकराव करने से भाग गया। वो फिरौन का सामना नहीं करना चाहता था। वो महल में अधिकारियों का सामना नहीं करना चाहता था। कई लोगों का अधिकारियों का डर है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। अब कई बार हमें वस्तुओं से दूर होने की जरूरत होती है। कई बार हमें जल्द से जल्द भागने की जरूरत होती है। वो इसलिए नहीं कि इसे हम तय करते हैं, वो इसलिए कि परमेश्वर ऐसा चाहता है। और करते हम क्या है? हम उन स्थानों से भागते हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि हम रहें, और उन स्थानों में रहते हैं जहां से वो हमें बाहर निकालना चाहता है। कोई आमीन कहेगा? खैर, परमेश्वर की आशीष, मैं इस आदमी के साथ बंधे रहना नहीं चाहती जिससे मैंने शादी की है। और दूसरी ओर आप पाएंगे ऐसी स्त्री जो ऐसे आदमी से पिटती है जो उसे और उसके बच्चों को अपशब्द कहता है। पिछले 25 सालों से वो कहीं नहीं जाएगी। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलावा नहीं भेजा है कि तुम पीटो, अपशब्द सुनो और इसके बावजूद कहीं भी न जाओ। वो ये नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं।
आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसका सामना करना होगा और कहना होगा मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे ऐसे व्यवहार की दरकार नहीं, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। मुझे किसी को ये मत लगने दो कि तुम बेकार की चीज हो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अपनी उपयोगिता और मूल्यों का आंकलन दूसरों को मत करने दो, सिर्फ परमेश्वर को दो। खैर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको डर महसूस होगा पर उससे डरना नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। हम निडर हो सकते हैं और साहसी हो सकते हैं, किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो हम पर उतना ही भार डालेगा जितना हम। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।